हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2। ठीक है, एक पार्ट पहले अपलोड हो चुका है, उसको आप देख सकते हो। ये सेकंड पार्ट है। बाकी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एचपी फॉरेस्ट गार्ड की हो, पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर पुलिस की, आपको पता है कि सिंप्लीफिकेशन जो वो आपके हर एक जगह जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो एक पार्ट आपका अपलोड हो चुका है, सेकंड पार्ट आज अपलोड हो रहा है। ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा। ठीक है, आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाकी एक बात और है, जैसे आपको प्लेलिस्ट चाहिए होगी, जैसे आपका मैथ का और भी वीडियो अपलोडेड है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, जैसे आपके एज से रिलेटिव हो गए, परसेंटेज से रिलेटिव क्वेश्चन हो गए, ये सारे यूट्यूब पे आपके प्लेलिस्ट में जो है मतलब प्लेलिस्ट में बना दी गई है, वहाँ से आप इनको देख सकते हो। ठीक है, और इसमें वही क्वेश्चन होंगे जो आपके एचपी पटवारी फॉरेस्ट गार्ड या फिर मतलब पुलिस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ज़रूरी है, वही क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये सिंप्लीफाई करना है इसको आपने। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मास रूल होता क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बोर्ड मास। ठीक है, इस रूल के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाई आप इसी रूल से करेंगे। बोर्ड मास बी से क्या होता है, ब्रैकेट। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ से क्या होता है, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, डी से क्या होगा, डिवीज़न यानी कि डिवाइड करना। ठीक है, डी से आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद एम, एम से क्या होगा, एम से होगा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, गुणा करना। फिर ए से क्या होता है, ए होता है आपका एडिशन। ठीक है, मतलब एडिशन मतलब प्लस करना। ठीक है, और एस से क्या होगा, एस से होगा आपका सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ऑफ तो है नहीं। ठीक है, ऑफ है नहीं है, तो सबसे पहले क्या है, डिवीज़न। ये डिवीज़न, तो डिवीज़न ये डिवाइड करना, तो आपको पता सबसे पहले डिवीज़न हो गया। तो डिवीज़न कैसे करेंगे आप, सबसे पहले 92 और मतलब 92,530 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 190 से। ठीक है, 190 से जो आप डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो करो आप डिवाइड, जीरो से जीरो चली गई। ठीक है, 19 चौके 76 होते हैं। ठीक है, तो कितना रिमाइंडर बच गया, 92 है ना। तो 92 तक पहुंचने के लिए और कितने चाहिए, 76 हो गए, 4 ये हो गए 80 तक, 10 14 और 2 कितना 16, तो 165। फिर 16 ये बच गया और 5 यहाँ का ले लिए, तो 165 बच गया आपके ना, यहाँ तक 165 बच गया। इसको 119 से करो, तो 19 पे 95, 19 छः के 114, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152। तो 19 अट्ठे 152, 152। तो 65 तक पहुँचने के लिए कितने कम है, 65 तक पहुँचने के लिए 7 ये हो गए, 8 ये हो गए, और 8 और 5 ये, 8 5 13, 113 हो गए ना। तो और 3 यहाँ पे बचे हैं आपके, ये 3, तो 133। तो 19 सत्ते 133। तो इसको डिवाइड करके आपका क्या आ गया, 487। फिर क्या करना आपने, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, क्योंकि बोर्ड मास डिवीज़न जो डिवाइड करने के बाद आपका अगला रूल क्या बोलता है कि आप करेंगे मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, किसको करेंगे, 532 और 13 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब आप 532 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूने 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया। इतना की हो गया। अब डायरेक्टली इसको लिख दो, एक से जब जाएंगे तो 132 को एक बार एक से जाएगा तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 532। इनको प्लस कर दो, 6 हो गए, 9 2 11 हो गए। ठीक है, एक रिमाइंडर बच गया, 5 3 8 और 1 9 हो गए, 5 और 1 6 हो गए। तो ये आ गया आपका प्लस 6,916। अब इनको लास्ट में एडिशन करेंगे। अब एडिशन रहा आपका, तो वो करेंगे हम एडिशन, ये एडिशन अब इसको करेंगे। तो कर दो इनको ऐड, तो इनको ऐड करके क्या आएगा, 6916 प्लस 487। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 7 6 13, हंसला 1 8 और 9 और 1 10, हंसला 1 9 और 1 10 4 14, हंसला 1 और 7। तो ये आ गया आपका 7403, 7403, 7403 जो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको पता होना चाहिए।
बेसिक की कैलकुलेशन में बोर्ड मास आपका काम आता है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन में बोर्ड मास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करना क्या था, सबसे पहले डिवाइड करना था। डिवाइड के बाद अगर हम प्लस कर देते 532 तो इसका आंसर कुछ और हो जाता है। लेकिन बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे तो पहले प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेम बोर्ड मास लगेगा यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, डिवीजन देखना अपना, ऑफ है नहीं तो डिवीजन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, ये लिख दिया मैंने बोर्ड मास। अब आपको याद हो गया होगा कि है क्या क्या, ये ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले क्या है, डिवीजन। तो 348 को आप 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 एकम 29 और 5 बच गए 58, 12 आ गए, ठीक है। तो क्या आ गया 12, इनको सॉल्व करके 12 आ गया, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय कितना, 15, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 156, ठीक है। आगे ये आपका दिया हुआ कि इज इक्वल टू, और ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन मार्क, और ये जो आपका आगे दिया हुआ ये आपका क्या होगा, ये क्यूब रूट होगा, ठीक है। गलती से स्क्वायर कर दिया, क्यूब रूट होगा प्लस 120। अब बोला है कि ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले 15 बार ये कितने होते हैं, 180 होता है, ठीक है। प्लस 156 और इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क है और क्यूब और प्लस 120, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आप शॉर्टकट में करते जाना, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसको प्लस करो, 6 आ गया, 8 5 13 आ गया, 2 और 1 3, 336 आ गया, इज इक्वल टू ये क्यूब रूट आएगा प्लस 120। तो अब क्या है कि मतलब ये साइड और ये साइड जो है वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ 336 तो यहाँ भी 336 बनना चाहिए। तो कितना कम है ये, तो ये कम कितना है वो आप 336 में से 120 माइनस करेंगे तो आपको लग जाएगा कितना कम है ये, ठीक है। तो ये कम है आपका कितना, 336 में से 120 गया तो ये कितना बच गया आपका 216, ठीक है। 216 बच गया, 336 में से 120 जाएंगे आपके तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा 216। 216 प्लस 120, ठीक है। और यहाँ पे 336। अब ये दोनों साइड बराबर हो गए क्योंकि 216 और 120 कितने होते हैं, 336 होते हैं। लेकिन आंसर क्या पूछा, आंसर तो हमारे पास है, ये दिए 12 6 36 9। तो आपको पता है कि 216 जो किसका क्यूब रूट होता है, 6 6 के 36, 36 6 के 216, ठीक है। तो ये किसका क्यूब रूट होता है, 6 का। तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का क्यूब रूट होता है आपका 6 6 के 36, 36 6 के 216। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अब इसको सिंप्लीफाई करना अपना, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप, अब इसको देखिए आप। तो सबसे पहले तो आपको इतनी सी बात बता दी कि ये जो है इसकी वैल्यू 15,625 की वैल्यू कितनी बता दी गई है, 125 ये बता दी गई है। बाकी ये रूट में लिखा है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना, माना ये दिया आपके पास पहला रूट, ठीक है, 156.25। अभी एक मैं ब्रीफ में सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर आगे हम शॉर्टकट में करेंगे इसको, ठीक है। ये आ गया रूट। तो इसका मतलब क्या, पॉइंट कितने हैं कि पॉइंट के बाद 2 जीरो ना, तो 2 जीरो लगा दो, ठीक है। ये सारा रूट में, ठीक है, ये सारा रूट में 2 जीरो लगा दो। अब इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, इसको जब रूट से बाहर आएगा तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 525, 125 सॉरी, क्योंकि 125 दे रखी है वैल्यू तो 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 125। सॉल्व करो अब, 10 एकम 10 आ गया, ठीक है। 2 बच गया, 10 दूने 20 और 12.5। लेकिन हम इसको सारे को ऐसे नहीं करेंगे हम सॉल्व, अब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो देखना कैसे करेंगे हम। तो पहले आपको बेसिक बता दी थोड़ा सा कैसे होता है, अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे। तो यहाँ क्या, पॉइंट के बाद 2 जीरो, 2.2 रकमें आपके पास ना, तो ये सीधा आ जाएगा आपके पास 12.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 12.5। तो अब ये आगे जो है कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, 1, ठीक है, 2 3 और 4, 4 डिजिट है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 में काउंट करेंगे, ठीक है, 2 डिजिट में। जैसे ये इसकी वैल्यू तो ये है 125, ठीक है। इन सब की वैल्यू क्या है 125, ऊपर हमें वैल्यू दे रखी है कि 125 जो है वो
वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारे पास दे रखा है। लेकिन अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने आपके पास डिजिट है, 4 डिजिट है ना, तो आप इनको 2 में रखेंगे। मतलब पॉइंट जो लगाएंगे तो पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1.25 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में कितने आपके 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, तो आप पीछे से 3 रकम छोड़ के, मतलब ये तीनों छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो 1.25, तो 3 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाएंगे तो यह आ जाएगा 0.5। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, आपने इसको इसको और इसको प्लस करना है, इसको आपने माइनस करना है। ठीक है, तो अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, एक साथ करना है तो एक साथ कर लो। जैसे मैं आपको अलग अलग करके बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको और इसको प्लस करूँगा। ठीक है, आप यहीं से कर देते हैं अलग अलग क्या करना। ठीक है, इसको प्लस कर लिए मैंने, तो कितना आ गया यहाँ पे 10, 10 का 5 रह गया। ठीक है, अलग अलग कर देता हूँ मैं। जैसे ये मैंने लिखा 12.5 था ना, उसके बाद आप 0 लगा सकते हो आपको इसके इक्वल करने के लिए। तो ये कितना था 12.5, तो अब यहाँ पे 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये 0 हटा दी मैंने, यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं अभी। जब इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो सिर्फ यहीं पे 0 लगानी। तो ये कितना आ गया प्लस करके 5, ये आ गया 7, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया 1। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे आप क्या, इसमें से माइनस करेंगे आप ये 0.125, 0.125 जो वो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे एक रिमाइंडर बच गया, यहाँ 0 है। तो यहाँ पे जब 10 में से 5 जाएंगे तो 5 रहेंगे। यहाँ पे कितना रह गया आपका, यहाँ पे 4 रह गया, 4 में से 2 गए, 2 आ गए। यहाँ पे कितना रह गया था आपका 7 है, तो 7 में से 1 गया 6, और यहाँ 13, तो ये कितना आ गया 13.625। ठीक है, तो 13.625 का ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होते हैं सॉल्व ये। डायरेक्टली आप यहाँ भी कर सकते थे इसको। ठीक है, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, ये तो ये आ गया आपका 13.625 आपका राइट आंसर आ गया। बस इनको पहले जो प्लस वाले उनको पहले प्लस करो, जो माइनस वाले उनको माइनस करो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना अपने फोर्थ क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहा है 10% है ना, तो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे लिख जाओ, 10/100 लिख दो। ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो। ठीक है, 14 दूने, अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को ऑफ के बाद क्या, ऑफ के बाद क्या सॉल्व करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन 14 दूने 28, 280 हो गया। ठीक है, प्लस आपको बताया कि यहाँ पे क्या आएगा आपका। ठीक है, आपने बताना कि यहाँ पे क्या टर्म आएगी, यहाँ पे क्या टर्म आनी है आपने वो बताना आपने। तो इज इक्वल टू आगे दिया आपके पास 26 मल्टीप्लाई बाय 15/13। तो जो कटता है वो काट दो, 0 से 0 चला गया। ठीक है, 1 0 से यहाँ चला गया, ये आपके पास बच गया 28 प्लस रूट में क्वेश्चन मार्क, इसको कटता है तो 13 दूने 26, 15 दूने 30। तो अब बोला है कि ये साइड और ये साइड बराबर होने चाहिए। तो यहाँ 30 है, तो यहाँ 30 बनाने के लिए क्या चाहिए हमें 2 चाहिए, लेकिन ये रूट में है तो क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 4, क्योंकि 4 का रूट होता है 2। जैसे मैं लिख के लेता हूँ यहाँ पे 28 प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। 28, इसको जब सॉल्व करा मैंने रूट से बाहर निकाला तो ये 2 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो जब इसको मैंने रूट से बाहर निकाला तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो गया 30। तो 28 2 30 और 30 दोनों तरफ 30 30 आ गए, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4। ठीक है, तो 4 करके 4 को इसमें पुट करके दोनों तरफ वैल्यू जो आपकी कंडीशन जो वो सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए 4 आंसर आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बार वाला क्वेश्चन है, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। ठीक है, तो बार वाला क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो देखो 0.63, इसके ऊपर बार का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो वो रिपीट हो रही है, मतलब कब तक है वो इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने क्या करना है, जैसे 0.63 है ना, तो जो जिसके ऊपर बार होती है उन अंकों को आपने 3 बार लिखना होता है, कम से कम 3 बार। ठीक है, 63 को 3 बार लिखेंगे आप, फिर 0.373737 3 बार इनको लिखेंगे,
फिर आएगा आपका 0.80 0.80 0.80, इनको प्लस करना, ठीक है। 7 3 कितने हो गए 10, हंसलाए 1 6 और 1 7, ठीक है। 7 3 10 और 8 18, हंसलाए 1 7 3 10 और 1 11, हंसलाए 1 6 1 7 7 3 10 8 18, हंसलाए 1 7 3 10 और 1 11, हंसलाए 1 6 3 9 और 1 10 और 8 18, हंसलाए 1। तो ये कितना आ जाएगा 1.8181, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। 1.81 रिपीट हो रहा है, तो 1.81 के ऊपर बार आ जाएगी आपका। तो आपका जो बी आंसर जो वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका सिंप्लीफिकेशन का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को जो वो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।